सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक भक्त हैं, उन्हें महाकुंभ में यथार्थ गीता मिली है। उन्होंने मेल पर प्रश्न किया है कि महाराज जी, हमें यथार्थ गीता मिली है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि यथार्थ गीता के लेखक कौन है। जैसे मेरे पास ये यथार्थ गीता की बुक है, उन्होंने पहला पन्ना का फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजा है कि महाराज जी, इसमें लिखा हुआ है कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखा है आपके कि मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। तो यथार्थ गीता के लेखक कौन है, ये पहले ही पृष्ठ में कि श्री कृष्ण भगवान जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष अक्षरशः बता सकता है। और लास्ट में पूज्य श्री परमहंस जी महाराज भी उसी स्तर के महापुरुष थे। उनकी वाणी तथा अंतः प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला है, उसी का संकलन यथार्थ गीता है और इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। तो यथार्थ गीता के लेखक कौन है, इसमें लिखा हुआ है गुरु महाराज का नाम। मुझे समझ ही जाना चाहिए था, लेकिन प्रश्न इनका स्वाभाविक था, तो हमने कहा इसका उत्तर बताया जाए। श्रीमद् भगवत गीता जो 18 अध्याय और 700 श्लोक है, महर्षि वेदव्यास इसके संकलन करता है और इसके राइटर, इसके व्याख्याकार, इसके उपदेशक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। वेदव्यास भी इसके लेखक नहीं है श्रीमद् भगवत गीता के। और श्रीमद् भगवत गीता पर न जाने कितने टीकाकारों ने टीका भी लिख चुका है। समाज में वो टीकाएं आई, लेकिन उतना प्रचलित नहीं हुई। तमाम भगवत गीता की टीकाएं समाज में आई, लेकिन इस रूढ़ी को नहीं खत्म कर पाई कि गीता पढ़ने से लोग सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन जब से यथार्थ गीता ईश्वरीय प्रेरणा, भगवान कृष्ण की प्रेरणा से पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिखा, समाज में आई, तब से गीता के प्रति सनातन संस्कृति को मानने वाले, मानवता पर विश्वास करने वाले जो भी भक्त हैं, वो गीता के प्रति प्रेम रखते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना है कि श्रीमद् भगवत गीता और यथार्थ गीता, बैठ जाओ कोई, दोनों एक ही है। केवल जो अर्थ है वो युगानुकूल है, जो सभी को समझ में आ जाए
और भगवान का जो मनोगत भाव था वही यथार्थ गीता में है। जैसा इनका प्रश्न है कि हमने पढ़ा तो इसमें लगा कि इसके लेखक कौन है, दादा गुरु महाराज ने लिखा है, स्वामी जी के गुरु महाराज ने या स्वामी जी ने लिखा है, या भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार लिखा गया है। तो लेखक राइटर यथार्थ गीता के, जो श्रीमद् भगवत गीता की टीका है, उसका जो व्याख्यान है वो तो पूज्य गुरुदेव भगवान के ही कर कमलों द्वारा लिखा गया है, लेकिन जो ज्ञान है, जो आदेश है, वो परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, और प्रेरणा कहीं न कहीं से पूज्य दादा गुरु महाराज बने। स्वामी जी का लेखन पढ़न में कोई मन नहीं लगता था और वो भजन में ही विश्वास रखते थे, लेकिन जब चित्रकूट सती अनसुईया में दादा गुरु महाराज की शरण में आए तो गीता के प्रति एक प्रेम था कि हमें भी मिल जाए, हम भी पढ़ें, क्योंकि राजस्थान के जो लोग होते हैं भगवान कृष्ण माता मीरा के बड़े अनन्य भक्त होते हैं। तो मन में थी, दादा गुरु महाराज का पैसा भी सब स्वामी जी ही रखते थे, जो भी चढ़ता था 1 आना 2 आना, पहले ही नोट बड़े नहीं थे, पैसे ही चढ़ते थे, लेकिन अब वो पैसा अपने लिए खर्चा करना ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। तो किसी ने दादा गुरु महाराज को गीता चढ़ा दिया धूने पर, दादा गुरु महाराज उसे उठा करके रख दिए। स्वामी जी की नजर पड़ी तो बड़ी तेजी से गीता की तरफ दौड़े, हाथ में लिया, बोले महाराज, गुरु महाराज ये गीता किसकी है? गुरु महाराज ने कहा, रे तोरे तो है, और किसकी है? और यहाँ कौन पढ़ा लिखा है, पढ़ो। तो स्वामी जी कहे 1 आध 2 दिन 3 दिन तो पढ़े, उसमें आधा म आधा त आधा क लिखा हुआ था। तो हम सोचे कि ये लोग लगता है कि लिखना भूल गए हैं पूरा शब्द। फिर स्वामी जी ने विचार किया कि जो हम ये पढ़ने लिखने में अपने समय को नष्ट कर रहे हैं, उससे बढ़िया है कि हम नाम जपें भगवान का। तो फिर बंद कर दिए। फिर महाराज जी विचरण काल में विचरण करते हुए श्री परमहंस आश्रम जगतानंद बरैनी जब महाराज जी का निवास हो गया, तो वहां पर जब आए तो साधना में रत थे। वही उसी समय ईश्वर का आदेश हुआ। तो जो इसमें विद्या है, ब्रह्म विद्या है टोटल गीता में, वो पूज्य दादा गुरु महाराज का अनुभव है और वो स्वामी जी को उन्होंने बताया था। जैसे अनुराग ही अर्जुन है, भाव ही भीम है, ये किसी भी टीकाओं में नहीं मिलता है। और भगवान कृष्ण का जो मनोगत भाव था वो टोटल का टोटल भगवान कृष्ण की अनुभूति है। और स्वामी जी ने बस ये कहा कि मैंने इसको लिपिबद्ध किया है, लेकिन भगवान भी उसी से करवाते हैं जो उस अवस्था को पहुंच जाता है। इसलिए स्वामी जी ने लिखा है कि गीता को अक्षरशः वही समझ सकता है जो भगवान श्री कृष्ण के स्तर का महापुरुष होगा, साधना करके। क्योंकि यस मानस मानस चख चाही, गीता और मानस को समझने के लिए वही
स्थिति जब होगी तब जाके समझ में आएगी कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमयति, तिन कहूँ गीता अगमयति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। तो पूज्य गुरु महाराज ने श्रद्धा समर्पण के साथ पूज्य दादा गुरु महाराज की शरण सानिध्य सेवा किया, तब तो गीता समझ में आई। लेकिन महाराज फिर भी नहीं लिखना चाहते थे। बोले भाई हम भजन करेंगे, लेकिन अनुभव में आया कि सारी वृत्तियां शांत हो गई है। एक ऊंट चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। भगवान ने कहा यही वृत्ति है। तब महाराज जी ने कहा ठीक है। तो स्वामी जी वो भी अपने हाथ से लिखे नहीं, बोले, तो रिकॉर्डिंग हुआ। और रिकॉर्डिंग के बाद फिर एक मास्टर साहब थे, उन्होंने क्रमबद्ध किया, तो उसी का नाम यथार्थ गीता पड़ा। जैसे ही प्रकाश में आई, जो भी धर्मात्माओं ने पढ़ा, सबों ने कहा कि ये तो बड़े साधनात्मक बातें इनमें लिखी हुई है, और पढ़ने मात्र से ही 3 बार अगर आप गीता भाष्य यथार्थ गीता पढ़ लें तो भजन जागृत हो जाता है। भगवान अंगस्पदन से बताने लगते हैं, स्वप्न सुरा संबंधी भी अनुभव आने लगते हैं, और धर्म की सही परिभाषा पा जाते हैं लोग। अभी मैं महाकुंभ में गया था, जितने भी पंडाल लगे हुए थे, बड़े बड़े पंडाल, सब वही रटी रटाई बातें कर रहे थे। हर जगह कख गघ वाली ही पढ़ाई चल रही थी। केवल अगर आध्यात्मिक साधनात्मक मन को बस में कैसे करें, ध्यान कैसे धरें, योग क्या है, यज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, तो ये यथार्थ गीता कैंप श्री परमहंस आश्रम में ही चल रहा था। और बाकी हर जगह कहीं रास लीला, कहीं कुछ, वहीं साधना के शुरुआत वाली चीजें चल रही थी। और ये लोग बस वही जीवन भर पढ़ाते हैं। इसलिए कहें जे श्रद्धा संबल रहित, जे श्रद्धा संबल सहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। तो इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा कि प्रथम भगत संतन कर संगा। तो जब संतों के संग में आप जाएंगे, तब दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तब कथा सत्संग में प्रेम होगा। इसलिए यथार्थ गीता के जो लेखक हैं वो तो पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का जो मनोगत भाव था श्रीमद् भगवत गीता के प्रति, वो अक्षरशः इसमें आपको मिलेगा। इसलिए आदेश तो भगवान कृष्ण का है और आशीर्वाद गुरु महाराज का है, दादा गुरु महाराज का। तब जाके यथार्थ गीता, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस को ये नहीं कहा कि मैं लिखा हूं। जो भी महान संत होते हैं वो उपलब्धि अपने ऊपर नहीं लेते, बल्कि वो कहते हैं ये सब गुरु महाराज की कृपा से हुआ है। आज भी स्वामी जी के शरण में जो भी लोग जाते हैं अपना दुख सुनाते हैं, महाराज ये दुख वो दुख। महाराज कहते हैं जो गुरु महाराज के धुना में मना ले, भगवती लगा ले। डॉक्टर को भी दिखाना, राम राम जपना, जरूर कल्याण होगा। तो गुरु महाराज के पास ही भेजते हैं। वो अपने ऊपर नहीं लेते कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं चमत्कार दिखा रहा हूं।
तो गोस्वामी जी ने भी इतना बड़ा मानस ग्रंथ लिखा, जो कि वो लिखे स्वयं थे, लेकिन स्वयं कहते हैं कि रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इसके लेखक मैं नहीं, बल्कि इसका लेखक स्वयं भगवान शिव हैं। और अपने गुरु महाराज को उपलब्धि देते हैं कि कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नरहरियानंद जी महाराज उनके गुरु थे। तो कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा हुई गुरुदेव की बन गए तुलसीदास। तो गुरु महाराज की कृपा हो गई तो तुलसीदास बन गए। तो हमारे मुंह कोई नहीं देखता था, सुबेरे दरवाजा गांव वाले बंद कर देते थे, बोले देखो जन्मते ही माई को खा गया, बाबू को खा गया, इसको खाना मत दो। कोई कोई दयालु होता था तो दे देता था। मैं इधर से उधर भटक रहा था, गुरु महाराज की नजर पड़ गई। और गुरु महाराज ले गए, पढ़ाए लिखाए, आशीर्वाद दिया। और आज मैं जो भी हूं गुरु महाराज की कृपा से, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते थे। तो जो भी महापुरुष होते हैं वो अपने ऊपर उपलब्धियों को नहीं लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए तो बोले, ये जो मैं बोल रहा हूं शिकागो की जनसभा में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि हमारे गुरु महाराज बोल रहे हैं। बोलते स्वयं थे, लेकिन आशीर्वाद परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी का था। तो इसलिए गुरु महाराज ने भी यथार्थ गीता में लिखा है कि इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, ये जो है भगवान का आदेश है और दादा गुरु महाराज परमहंस जी महाराज जी की कृपा है, सती अनसुईया वाले। तो इसलिए सज्जनों आप समझ ही गए होंगे कि लिपिबद्ध केवल गुरु महाराज ने किया है, इसलिए लेखक तो स्वामी जी ही हैं। इसलिए बुक पर लिखा भी हुआ है यथार्थ गीता के आगे गुरु महाराज का नाम। लेकिन आप इसे 3 बार जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में ही नहीं आएगा। पहली बार जब, इसलिए महोदय ने जिन्होंने प्रश्न किया है इनसे मैं कहूंगा कि आप पहले इसको एक बार जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि क्या पढ़ रहा हूं, समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन जब इसे आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको धर्म के प्रति समझ में आएगा। तीसरी बार पढ़ेंगे तो अंदर से अनुभूति जागृत हो जाएगी। और यथार्थ गीता का सबसे पहले आपको प्राकथन पढ़ें और लास्ट में जो उपसम है वो पढ़ ले, तो पूरी यथार्थ गीता आपको समझ में आ जाएगी। इसका पूरा भाव 18वां अध्याय का उपसम और प्राकथन में पूज्य गुरुदेव भगवान ने बड़ा सटीक ढंग से समझाया है, जिसे कोई नहीं समझा पाया। अभी तक किसी भी टीकाओं में यज्ञ क्या है ये नहीं बताया गया। यज्ञ के बाहरी स्वरूप को ही दर्शाया गया, तिल जौ घी इत्यादि, जो कि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अर्जुन जप यज्ञ मैं हूं। लेकिन बात समझने के, जब हम किसी बात को समझ लेते हैं तब तो वो बात हमें समझ में आ जाती है। और न समझने के कारण गीता पर 18,000 टीकाएं आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी, लेकिन फिर 18,000 मतांतर कैसे? तो भारत में मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हैं। 10 दिन आश्रम में झाड़ू लगा लेंगे, बस अपने आप को गुरुए मानने लगते हैं सब लोग। अलग आरती तैयार कर लेंगे, अलग अखाड़ा तैयार कर लेंगे और कुंभ में अलग पंडाल भी उनका लग जाएगा। तो ये जो भ्रांतियां समाज में उत्पन्न हुई है ये न समझने के कारण। इसलिए बिरला महापुरुष, कहीं बिरला कोई संत जगत में पहने सत की टोपी।
एक पत्नी थी और एक पति, दोनों सो रहे थे। तो पति को चश्मा लगा था, जैसे बाबू साहब है ना, उनको चश्मा जब तक नहीं लगाते तो कुछ समझ नहीं आता है। तो रात में मैसेज आया, तो मोबाइल पत्नी के बगल में रखा हुआ था। तो झट दे उठा के देखे, भाई अरे इसमें लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। तो अपन पत्नी को जगाए, बोले बताओ तू हो गई 40 साल के, हम हो गए 50 साल के, ये तुमको कोई मैसेज कर रहा है रात में ब्यूटीफुल। अब पत्नी में और पति में हो गया झगड़ा। अब पत्नी कही कि अच्छा रहिए, चश्मा निकाल के लाई। तो चश्मा जब निकाल के लाई तो पहली चश्मा लगाइए। तो जब चश्मा लगा के लिखे तो उसमें लिखा था बैटरी फुल। जब बैटरी फुल नहीं रहता तो लिख देता है मोबाइल। तो उसमें लिखा था बैटरी फुल और ऊपर रहे थे ब्यूटीफुल। तो क्या नाम है, आदमी जब किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ पाता है और उसी से अनर्थ हो जाता है, तो इसलिए समझ का फेर है। तो जब आप समझ गए धर्म को तो आप उसी दिन से शुद्ध धार्मिक हो जाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो ये कालजयी कृति लिखा, इससे आज हजारों करोड़ों लोग का कल्याण हो रहा है। और संत जो होते हैं न किसी संप्रदाय को बनाते हैं और न कोई मजहब। पूज्य गुरुदेव भगवान जितनी यथार्थ बातें इसमें लिख दी, शायद कोई भी अपने सत्संगों में लिखे। महाराज ने लिखा कि गद्दियों से कोई महापुरुष नहीं बनता, बल्कि महापुरुषों से गद्दियां बनती हैं। जितने भी तीर्थ हैं ये तीर्थ महापुरुषों से बने हैं। जितने भी गद्दियां हैं वो पूर्व के महापुरुष वहां बैठे थे, आज वहां गद्दियां बन गई। तो सिर्फ गद्दी पर बैठ गए तो आपकी वो स्थिति नहीं आ गई। आप सिर्फ शंकराचार्य की गद्दी पर बैठ गए तो आप शंकराचार्य भगवान नहीं हो जाएंगे। आप सिर्फ बुद्ध की गद्दी पर जाके बैठ जाए तो आप भगवान बुद्ध नहीं हो सकते। आप किसी आश्रम के महंत हो जाए तो आप उस आश्रम के गद्दी जो महापुरुष हैं वो नहीं हो जाएंगे। हाँ, उसके देख रेख करने वाले आप अवश्य हैं। तो इसलिए खूब भगवान का नाम सुबह शाम राम 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 राम, ओम ओम ओम, जिसके लिए मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है। कहीं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कहि द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। कह चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह दोपहर शाम धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये उम्र रोज एक दिन आध दिन 1 घंटा घट ही रहा है। तो इसलिए अपना गृहस्थी कार्य में जो आपको भगवान ने सेवा दिया है उसको करते रहिए। कोई शिक्षक है, कोई बिजनेसमैन, कोई पदाधिकारी है, कोई सेवक, कोई साधु है, कोई गृहस्थ, जिसको जो सेवा प्रभु ने दिया है वो आप करते रहो। बस गुरु महाराज कहते हैं कि उसमें जोड़ इतना लो कि 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम भजन न छूटने पावे। लाख घर में दुख क्यों न आ जाए, ये दुख सुख तो संसार में आता ही रहेगा। अभी रात है तो ये फिर सुबह में दिन हो जाएगा, अभी दिन है तो फिर रात हो जाएगी। तो अभी आप खूब सुखी हो, हंस रहे हो, उसी घर में फिर कुछ दिन बाद दुख होता है, लोग रोते हैं।
फिर उसी घर में सुख होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम सोच रहे हो कि तेरे चले जाने के बाद ये तुम्हारे घर वाले सदैव रोते रहेंगे, सदैव दुखी रहेंगे? नहीं। ये बता, तेरे पिताजी मर गए तो क्या तेरी माँ अभी तक रो रही है? बोले नहीं प्रभु। बोले अच्छा ही बता कि वो मर गए तो कहाँ गए, तुम्हें पता है? बोले वो भी नहीं पता। बोले अच्छा ही बता कि वो देख रहे होंगे कि तुम लोग कहाँ हो, जंगल जंगल भटक रहे हो कि क्या कर रहे हो? बोले नहीं, ये भी नहीं देख रहे होंगे। बोले जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो ऐसा मत सोच कि उसी तरह तेरे चले जाने के बाद ये सब रोएंगे, बल्कि उसी घर में जैसे ही सम्मत जलेगा तो लोग कहेंगे चलो भाई अब सम्मत जल गया, अब बेटवा के ब्याह कर दो, अब सुधक हो गया। उसी घर में जहां पर कभी मातम के रुलाई लोग कर रहे थे, उसी घर में शहनाई बजने लगती है। इसलिए कहा गया है कि जब बेटवा मर जाए या साधु बन जाए तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? माई, माता लोग। जब याद पड़ेगी तब रोएगा। और बाबू तो साल भर बाद भूल जाता है, अब भाई हो तो कभी नहीं रोएगा। वो तो सोचेगा 2 कट्ठा हमारा हिस्सा बढ़ गया, भल गया, कोई बात नहीं। क्योंकि आजकल जमीनों 20 लाख कट्ठा है ना, तो सीधे 40 लाख बच गया। कितने लोग कहते हैं हमारा 3 बिटिया है, तो कहीं मर जाए तो 10 लाख बच ही जाए। तो इसलिए आदमी अब लाख बचाने लगा, मरने पर मुआवजा खोजने लगा। तो ये दुनिया में जिसको हम अपने समझते हैं ये अपने हैं नहीं। सुर नर मुनि सब ही करीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। स्वार्थ साच जीव कहूँ ये हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सुर नर मुनि सब ही कह रीति। सुर की अवस्था, सुर माने देवता, नर नकारात्मक ऊर्जा को जो काट चुका है वो नर। मुनि मन सहित इंद्रियां जिसकी मौन हो गई मुनि। ये सबकी रीति है कि ये जब प्रेम करेंगे तो स्वार्थ से, लेकिन सद्गुरु ही होते हैं, महापुरुष ही होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अगर द्रोणाचार्य अर्जुन से प्रेम करते थे तो द्रोणाचार्य का ये स्वार्थ था कि भाई इसके खानदान से मेरा भोजन चल रहा है और दुनिया हमें जानेगी कि हमने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पैदा किया, मेरा नाम होगा। इसीलिए तो एकलव्य का उन्होंने अंगूठा भी ले लिया था। तो यहाँ स्वार्थ थी। लेकिन जो सदगुरु होते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से अनन्य प्रेम कर रहे थे बिना स्वार्थ का। सोचिए कृष्ण भगवान को क्या स्वार्थ था अर्जुन से प्रेम करने का? कोई स्वार्थ नहीं। निस्वार्थ भाव से अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यहां तक कि वो रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया, बोला हे प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, इन अपनों को नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा ससुरा कल्याण कर ले अपना, ये तो तुम्हारे, तुम मारो चाहे मत मारो, ये तो एक दिन वैसे ही मरेंगे। मारने का मतलब छोड़ना होता है, मारने का मतलब भगवान मर्डर करने के लिए नहीं बोल रहे। अगर आप किसी को मर्डर करने के लिए उस्काते हैं तो धारा आप पर और ज्यादा लगता है भारतीय संविधान के अनुसार। भगवान का मारने मतलब छोड़ना। आप किसी को अगर छोड़ देते हैं, नंबर मोबाइल डिलीट कर देते हैं, दिल से उतार देते हैं, तो आदमी आपके लिए मर ही गया। इसलिए कहा गया है कि चाहे जितनी सजा देना नजरों से ना गिरा देना, नजरों से जो गिर जाए वो जीवन भी संभल न पाए। तो भगवान कहे मार मतलब छोड़, इनको अपने चित्त से उतार दे। छोड़ने का मतलब ये नहीं घर द्वार छोड़ दो तो तुमने परिवार को छोड़ दिया, नहीं, मन से छोड़ना है। घर में ही रहो लेकिन ये रहे कि भाई ये सब आत्माएं हैं, इन आत्माओं का हमारे ऊपर कर्ज है, हम उसको अदा कर रहे हैं।
ये नहीं घर द्वार छोड़ के तुम कहीं चल जाओ, दुबई चल जाओ, इंग्लैंड चल जाओ, जापान रूस चल जाओ, को भाई हमने घर छोड़ दिया। अरे घर तो छोड़ा है लेकिन दिमागवा में तो घर है ही ना है। साधु भी बन गए तो भी घर का चिंतन है, तो फिर घर तुमने कहां छोड़ा है। चिंतन से अपने दिमाग से घर को हटाना है और सोचना है कि भाई ये जो भी संसार है ये प्रभु का है, जो भी प्रभु ने हमें कार्य दिया है उसका मैं निर्वहन कर रहा हूं, मैं मुनीम हूं, प्रभु मालिक है। तो यही भाव है यहां भगवान का कहने का कि छोड़ दो, मार दो और फिर मेरा भजन कर। तो इसलिए भजन का अधिकार सबको है। अभी तक किसी की गीता की टीका में ये नहीं बताया गया कि भजन का अधिकार सबको है। श्लोक तो सब लोगों ने लिखा लेकिन नीचे खुल करके नहीं लिख पाए, लेकिन महाराज ने लिखा कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। तो इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। तो पुरुष हो नपुंसक हो कोई भी हो, भजन करने का अधिकार सबको है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंडित जी पूजा कर सकते हैं और जात नहीं कर सकती है। सब जो भी अगर सफाई से भगवान को पुकारना चाहता है पुकार सकता है। इसी भारत में स्त्रियों को पूजा करने का अधिकार नहीं था। आज भी बहुत से मंदिरों में गर्भगृह में स्त्रियों को प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, लेकिन मानस को ही पढ़ करके, गीता को ही पढ़ करके भारतीय संविधान के निर्माता अंबेडकर ने कहा नहीं भाई सब कोई पूजा कर सकता है। स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिया, पूजा का अधिकार दिया। तो रूढ़ियां समाज में आती है, इसलिए यथार्थ गीता रूढ़ियों का भी अंत करती है। यथार्थ गीता आपको आध्यात्मिक तो बनाती ही बनाती है, आपको धर्म की सही परिभाषा देती ही देती है। साथ में रूढ़ियां, समाज में जो रूढ़ियां हैं, छूने खाने से धर्म नष्ट हो गया, स्त्रियां पूजा कर सकती हैं कि नहीं, कथावाचक ब्राह्मण ही बन सकता है क्या, शंकराचार्य ब्राह्मण ही बन सकता है क्या, तमाम जो आपके सामाजिक प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी यथार्थ गीता देती है। इसलिए यथार्थ गीता भगवान के आदेशानुसार गुरु महाराज ने लिखा है। पूज्य दादा गुरु महाराज का आशीर्वाद है और इसके लेखक स्वामी जी हैं। स्वामी जी की ये महानता है, यह सबसे बड़ी कह लीजिए उदारता है कि वो लिखते हुए भी ये लिख रहे हैं इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। तो इसलिए करत करावत आप हो पलटू पलटू सोर, सब करते कराते भगवाने हैं, सदगुरु हैं और बस नाम दूसरे का देते हैं। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कहीं न कहीं से उसके पीछे थर्ड पावर ही है। इसलिए खूब भगवान का भजन चिंतन, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग भी बोलिए हरे राम 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 हरे हरे। रे राम 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 हरे हरे। बोलो तो खाना नहीं खाया है कैसे बोल? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, भाके बिहारी लाल की जय, स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। शांति शांति शांति।